नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी अपने परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी कर लिए होंगे, क्योंकि 18 फरवरी को आपका सबसे पहला हिंदी विषय का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आप सभी को सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूं कि आप लोग अपने परीक्षा में अच्छे से जो है लिखेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो देखिए, हिंदी में आप लोगों को मैं बता रहा हूं आज कुछ कहानी, 2 कहानी बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसी में से आपको एक कहानी देखने को मिलेगी। मैं 100% के साथ बता रहा हूं कि यहीं से आपको कहानी देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, पहली कहानी है, ठीक है, बहादुर। तो जो बहादुर कहानी है, ठीक है, बहादुर कहानी में दिल बहादुर का जो चित्रण पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, बहादुर कहानी में कौन कौन से जो चरित्र चित्रण हैं, तो अमरकांत जी की जो ये लिखी हुई है, इसमें निर्मला किशोर, ठीक है, ये सब जो है करेक्टर देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है दिल बहादुर का जो करेक्टर है, ये बहुत बार इसका चरित्र चित्रण पूछा जाता है। ये मुख्य पात्र है कहानी का। 11 रुपये की चोरी हो जाती है, कुछ इस प्रकार से कहानी में बताया गया है। आप लोग फोटो देख सकते हैं, फोटो के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये निर्मला जी हैं, ठीक है, ये इसको भगा देती हैं घर से, बहुत सारा इसको काम करवाती हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो चलिए, बिना देरी किए आप सभी सबसे पहले वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें, ताकि आपके सभी दोस्त जो हैं वो वीडियो को देख सकें और यहाँ से पूरे मार्क्स अचीव कर सकें। तो देखिए, अमरकांत जी द्वारा जो लिखी कहानी है बहादुर, एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर पर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी जो है निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर जो है नेपाल का एक 12-13 साल का लड़का है, नेपाल का रहने वाला है, 12-13 साल का लड़का है, जो अपनी मम्मी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर को चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। ठीक है, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद भी उसके साथ गाली गलौज एवं मारपीट तक भी की जाती है। ठीक है, देखिए, आसान शब्दों में बता दूं, जो बहादुर है नेपाल का रहने वाला है, 12-13 साल का लड़का है। ये अपनी मम्मी के व्यवहार से तंग आकर के शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। शुरुआत में क्या होता है, देखिए, नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं घर के मालिक लोग, लेकिन उसके बाद में जो है मारपीट करते हैं, गाली गलौज देते हैं, झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है, पीटा जाता है। अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे, यानी कोई काम करता नहीं था। बहादुर की उपयोगिता को देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़े जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं कि अब उसको बुला लाया जाए और अच्छा व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। लेकिन कहानी, अब एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जब अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कोट कोट कर भरी हुई है। इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय लगती है, यानी कि पसंद है, आप लोग उसमें लिख सकते हैं। तो ये दिल बहादुर का चरित्र चित्रण आप लोग 100% के साथ लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आप लोगों के पास लिखा तो होगा ही, इतना तो समय है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए, बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में क्या आप लोग लिखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन ये दिया गया, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। बहादुर इस कहानी का जो है चरित्र चित्रण है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, हेडिंग आप लोग समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
छल कपट रहित भोला बालक, परिश्रमी, हंसमुख एवं मृदुभाषी, ईमानदार एवं सच्चा हृदय वाला, सहनशील एवं स्वाभिमानी, मातृ पितृभक्त बालक, व्यवहार कुशल, स्नेही बालक। ये हेडिंग आप लोग लिख देंगे और इसके अंतर्गत हेडिंग के अंतर्गत दो लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में मैं आप लोगों को देखिए पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि आपका 18 फरवरी को एग्जाम है। ठीक है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपके सभी दोस्तों तक पहुँच जाए। अब मैं आप लोगों को दूसरी कहानी बताता हूँ जो कि आएगी 100% पंचलाइट। तो पंचलाइट में देखिए कौन कौन से मुख्य पात्र हैं। ये देखिए पंचलाइट का फोटो में भी मैंने बना रखा है। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए फ़ोटो भी मैंने लगाया हुआ हूँ। ठीक है, ताकि जो है आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए कि पंचलाइट कैसा दिखता था। पहले लालटेन के जैसा है, देख लीजिए। गोधन का चरित्र है इसमें, मुनरी है, गुलरी काकी हैं, एक सरदार जी हैं, कनेली है और रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है। तो ये पंचलाइट कहानी जो है आपके परीक्षा में पूछी जाएगी कल। पंचलाइट कहानी का देखिए सारांश किस प्रकार से लिखेंगे। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है। देखिए गोधन का प्रमुख चरित्र जो है पूछा जाएगा, जो गाँव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। तो गोधन एक करेक्टर होगा, एक दूसरी फीमेल करेक्टर है मुनरी। तो गोधन का जो है प्रेम हो जाता है मुनरी से। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, दो करेक्टर गोधन और मुनरी। यहीं से क्वेश्चन जो है बनेगा, पूछा जाएगा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र लिखिए। तो प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र है गोधन। तो गोधन के बारे में आप लोगों को इसमें लिख देना है। तो ये मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने गाँव के पंचों से गोधन की शिकायत की कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है डेली। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। बिरादरी से निकालना मतलब उसको जो है गांव में मना किया गया है कि किसी के घर आ नहीं सकता है, खाना भी नहीं खा सकता है। तो ये सब एक दिन क्या होता है, रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे गांव के जलाना नहीं जानते थे। मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब देखिए कहानी में यहाँ से ट्विस्ट होता है, थोड़ा कहानी बदल रही है। देखिए वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से बात पहुँचाते हैं, गाँव के लोगों को बताती है कि गोधन जो है पंचलाइट को जलाना जानता है। पंच जो है गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। देखिए पहले इसको भगा देते हैं कि तुम जो है बिरादरी में नहीं रह सकते हो, लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि गांव की इज्जत ताकि बच सके तो इसलिए उसको जो है बुला लेते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी काफ़ी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण कर देती हैं। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पंचलाइट कहानी में गोधन का चरित्र आप लोग अच्छे से लिखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है पंचलाइट कहानी का, ये भी देख लीजिए। पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गाँव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बढ़ जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चरित्र ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं, क्योंकि गोधन के जो है 7 खून माफ कर देते हैं, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ किया जा सकता है। तो इस कहानी में यही फणीश्वरनाथ रेणु जी ने बताया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया, तो एक बहादुर कहानी बताई और दूसरी कहानी हमने बताई पंचलाइट। तो पंचलाइट में गोधन का चरित्र और उसमें दिल बहादुर का चरित्र, दोनों याद कर लीजिए, दोनों कहानी पढ़ लीजिए। यहीं से आपको एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा 100% के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले
जो भी एग्ज़ाम होंगे उनकी मैं अपडेट देता रहूँगा। कौन से एग्ज़ाम में क्या आएगा 100% के साथ, गारंटी के साथ मैं बताता हूँ, ठीक है, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।